हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत हमारे चैनल हिंदी जीएस प्रैक्टिस क्लास बाय हेमलता में। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं। संविधान में कहाँ तक पहुँचे थे? उच्च न्यायालय हो गया है, उच्चतम न्यायालय हो गया है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अपर न्यायाधीश। अब हम लोग हेडिंग डालिए अपर न्यायाधीश। यहाँ पर आज ठंड बहुत ज़्यादा है तो आज गलन हो रही है। 1 मिनट चेक कर लेते हैं वीडियो सही आ रही कि नहीं आ रही है। तो चलिए देखते हैं। अपर न्यायाधीश हेडिंग डाल लीजिए। अपर न्यायाधीश हेडिंग पड़ गई होगी तो चलिए लिखिए इसमें, जब एचसी में कार्य की अधिकांशतः या अधिकांश हो, ज़्यादा कार्य हो तो कार्य को जल्दी निपटाने के लिए क्या? तो जल्दी निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। तो कितने अपर न्यायाधीश रखे जाएंगे? 2 रखे जाते हैं। फिर से समझ लीजिएगा, जब एचसी में कार्य की अधिकांशता होती है यानी कार्य अधिक होता है तो वहां पर कार्य को जल्दी निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा 2 साल के लिए अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो अपर न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अब अगला लिखिए, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। हेडिंग डाल लीजिए कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश। अब इसमें लिखिए, किसी कारण से एचसी के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं उनके कर्तव्य का पालन करने हेतु कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किसकी? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर जाती है। कब? जब एचसी के मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं तब उनके कर्तव्य का पालन करने हेतु क्या? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। अब हेडिंग डाल लीजिए, न्यायाधीश को पद से हटाना। किसे? तो न्यायाधीश को पद से हटाना। इन्हें किस तरह हटाया जाएगा? 2 तरीके से हटाया जा सकता है, सिद्ध कदाचार या क्या होगा? असमर्थता। सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। इनके पद से क्यों 2 आधार पर हटाया जाएगा? हेडिंग लिख लीजिए, सिद्ध कदाचार या असमर्थता पर हटाने का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा। कहाँ पर? संसद के किसी भी सदन में लाया जाएगा। दोनों सदन में कितना? 1/3 विशेष बहुमत जरूरी होता है। कितना? 1/3 विशेष बहुमत होना जरूरी होता है। किसे? तो न्यायाधीश को पद से हटाने के लिए 1/3 विशेष बहुमत जरूरी होता है। अब हेडिंग डाल लीजिए, उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार यानी एचसी उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार एचसी। अब इसमें लिखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हेडिंग डाल लीजिए। फिर इसमें लिखिए, ऐसे मामले जिसमें शामिल विषय से संबंधित मामले की सुनवाई एचसी या सर्वोच्च न्यायालय करे, दूसरा न्यायालय ना करे। किसे? तो जिसमें एचसी सर्वोच्च न्यायालय करे और क्या? तो दूसरा न्यायालय ना करे। जैसे कैसे हो गया? तो जैसे केंद्र एवं राज्य के बीच का विवाद, राज्य से दूसरे राज्य के विवाद को, तो केंद्र से राज्य का विवाद, एक राज्य से दूसरे राज्य के विवाद या 2 से अधिक राज्य के बीच उत्पन्न हो जाता है विवाद, तो ऐसे में क्या होगा? तो केवल सर्वोच्च न्यायालय ही इसको सॉल्व करेगा, दूसरा न्यायालय नहीं करेगा। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। हेडिंग डालिए, समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। पॉइंट करके लिखिए, एचसी को मौलिक अधिकार के संबंध में जो अधिकार दिया गया है उसे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। फिर से देख लीजिए, एचसी को मौलिक अधिकार के संबंध में जो अधिकार दिया गया है उसे समवर्ती प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कहते हैं। अब इसमें आगे लिखिए, इसके कितने प्रकार होंगे? इसके 5 प्रकार होंगे।
इसके 5 प्रकार लिख लीजिए। इसके अंतर्गत 5 रिट हैं। इसके अंतर्गत 5 रिट है। कितने रिट है? तो 5 रिट हैं। फिर इसमें कौन से रिट होंगे? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख पहला लिखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख, प्रत्यक्षीकरण लेख हो गया। और दूसरा होगा, दूसरा क्या होगा? तो दूसरा लिखिएगा, इसमें 5 प्रकार के रिट है, तो इसका दूसरा लिख लीजिए क्या? अधिकार परीक्षा लेख, अधिकार परीक्षा लेख। तीसरा लिखिए, इसमें तीसरा क्या होगा? परमादेश लेख होगा, परमादेश लेख होगा। तीसरा क्या होगा? तो उत्प्रेषण लेख होगा, उत्प्रेषण प्रेषण प्रेषण ऐसे नहीं रहेगा, प्रेषण लेख होगा। और 5वां लिखिए, प्रतिरोध प्रतिषेध लेख, प्रतिषेध लेख। तो कौन सा होगा? इसके 5 रिट होंगे। कितने रिट? तो इसके 5 रिट होंगे। पहला कौन सा होगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख होगा। दूसरा क्या होगा? अधिकार परीक्षा लेख होगा। तीसरा क्या होगा? परमादेश लेख होगा। और चौथा क्या होगा? उत्प्रेषण लेख होगा। और 5वां क्या होगा? प्रतिषेध लेख होगा। ये हो गए 5 इसके रिट। तो आगे देख लेते हैं। 2-3 दिन का संविधान और बचा है, तो हम लोग अब क्या 3 से 4 दिन के अंदर ये संविधान पूरा खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट करिएगा। इसके बाद जो भी चैप्टर पढ़ना होगा, या तो जीएस का पोर्शन चालू करेंगे, यानी भूगोल, या क्या करेंगे चालू, तो कोई भी सब्जेक्ट, पर्यावरण भी चालू कर देंगे। तो आप लोग कमेंट करिएगा जो भी पढ़ना होगा। चलिए, खत्म हो गए हैं, थोड़े से बचे हैं 2-3 दिन के लिए। अब हेडिंग डाल लीजिए, अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार। संविधान में जितना मुख्य था, हमने सब कुछ अपने हिसाब से पढ़ा दिए हैं। जहाँ जहाँ से प्रश्न बचते हैं या बनते हैं, जो नहीं होंगे उसको भी हम लिखवा देंगे। तो मुश्किल से 5-6 दिन के अंदर संविधान खत्म हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि इतने दिन में खत्म कर देंगे और ईवीएस चालू कर देंगे या भूगोल चालू कर देंगे। तो आपको कंबाइंड लेते हुए चलेंगे, या भूगोल भी पढ़ाएंगे और क्या पढ़ाएंगे। अब उसमें हम जीएस में ऐसे ही शॉर्ट में सब कुछ पढ़ाते हुए चलेंगे। आप लोगों को अलग अलग चैप्टर पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि हम अकेले पढ़ाने वाले हैं। तो क्लास आप लोगों की छोटी क्लास रहती है, मेरी बड़ी क्लास नहीं रहती। तो पूरा कंबाइंड करते हुए जीएस का पोर्शन पूरा लेते हुए चलेंगे। बाकी आपको जो भी मर्जी हो पढ़ना, संस्कृत पढ़ना हो तो कमेंट कर दीजिएगा। जो भी हमारी क्लास को पढ़ते होंगे, तो संस्कृत पढ़ना हो या कोई अन्य विषय पढ़ना हो, इंग्लिश और मैथ को छोड़कर, तो उसके लिए कमेंट करिएगा। फिर हम आप लोगों को वही चैप्टर बढ़िया से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसमें लिखिए, पॉइंट करके लिखते रहिए। एससी भारत का सबसे बड़ा अपीलीय, भारत का सबसे बड़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार है,
एससी क्या है? तो एससी भारत का सबसे बड़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार है। और अगला पॉइंट लिखिए इसमें, एससी को भारत के सभी एससी के निर्णय, एससी को भारत के सभी एससी निर्णय, सभी एससी के निर्णय के खिलाफ सुनवाई करने का अधिकार है। सुनवाई करने का अधिकार है। अधिकार है। अगली हेडिंग डाल लीजिए इसमें, न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। न्यायिक पुनराविलोकन का सिद्धांत। विलोकन का सिद्धांत किस आर्टिकल के तहत आएगा? तो आर्टिकल 137 के तहत आएगा। आर्टिकल 137 के तहत आएगा। अब इसको लिख लीजिए, न्यायिक पुनराविलोकन सिद्धांत किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 137 के तहत आता है। इसमें लिखिए, कुछ हो गया होगा, इसमें लिखते रहिए। अपने निर्णय की समीक्षा करना, पहला पॉइंट लिखिए, अपने निर्णय की समीक्षा करना। क्या होता है? अपने निर्णय का समीक्षा करना होता है। अगला पॉइंट लिखिए, क्या होगा? कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा करना होगा। कार्यपालिका के आदेश की समीक्षा करना होगा। समीक्षा करना। अगला पॉइंट लिखिए, क्या होगा? विधायिका के कानून की समीक्षा करना होगा। विधायिका के कानून की समीक्षा करना होगा। अगला पॉइंट लिखिए, एचसी एससी दोनों के न्यायिक। चौथा पॉइंट, एचसी एससी दोनों को न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार है। अब क्या हो गया? तो इसके अंतर्गत 5 रीट होंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण लेख हो गया, अधिकार परीक्षा लेख हो गया, और तीसरा क्या है? परमादेश लेख हो गया, उत्प्रेषण लेख हो गया, प्रतिशेष लेख हो गया, और अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है? तो एचसी भारत का सबसे बड़ा अपीलीय क्षेत्राधिकार है।
और इसमें कह रहा है कि एससी के भारत के सभी एससी के निर्णय के खिलाफ क्या होगा, सुनवाई करने का अधिकार किसे है, अपीलीय क्षेत्राधिकार को है। हेडिंग डाल लीजिए, न्यायिक पुनराविलोकन सिद्धांत। आर्टिकल किसके तहत, तो आर्टिकल 137 के तहत होगा। इसके 5 निर्णय होंगे, या सॉरी इसके 4 निर्णय होंगे। अपने निर्णय की समीक्षा करना होगा। दूसरा क्या होगा, कार्यपालिका के आदेश की सभी समीक्षा करना होगा। तीसरा होगा विधायिका के कानून की समीक्षा करना होगा। और चौथा क्या कहता है, एससी दोनों के न्यायिक पुनराविलोकन का अधिकार करना होता है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हेडिंग डाल लीजिए, क्रिप्स प्रस्ताव मुख्य बातें। क्रिप्स प्रस्ताव की मुख्य बातें हेडिंग डाल लीजिए, यहीं पर डाल लीजिए और लिखते रहिएगा। इतना हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, कल लिख पाएंगे। 1942 क्रिप्स प्रस्ताव मुख्य बातें। क्रिप्स प्रस्ताव मुख्य बातें। अब इसमें हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए, मुख्य बातें। अब इसको लिखेंगे हम लोग कल। क्रिप्स प्रस्ताव भारत कब आया था, तो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद आया था ना। इतना है कि क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था भारत, तो सेकेंड विश्व युद्ध के बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया था। चलिए आज के सेशन यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।